हरे कृष्णा। आप सभी लोग अच्छे से सेहतमंद हैं, क्योंकि जैसे प्रभु जी ने बताया कि ये तीसरा सप्ताह है होलिस्टिक वेलनेस प्रोग्राम का, तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे कि 2 सप्ताह ऑलरेडी हो चुका है, तो आप सभी को इसके बारे में मालूम है कि हम 4 डोमेन पे बात करते हैं और उसमें हम हर एक डोमेन के कम से कम 3 हम स्वयं जांच करने के प्रश्न देते हैं, ताकि आप उसे हर सप्ताह में आप उसका चिंतन करें और उसमें जो भी आपका इम्प्रूवमेंट लगता है वो आप शेयर भी करें। ठीक है, तो आज हम अपने तीसरे सप्ताह का होलिस्टिक वेलनेस प्रोग्राम को शुरुआत करते हैं। तो ये जो प्रोग्राम है, इसका जो सारांश है एक चीज़ भी कि भक्ति में अनुशासन। तो ये अनुशासन के ऊपर ये चारों डोमेन का हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जीवन और भक्ति के बीच सामंजस्य स्थापित करने वाली हम अपने आदतों के बारे में डिस्कस करेंगे आज। तो पहले जो डोमेन है वो है फिजिकल शारीरिक स्वास्थ्य। उसका विषय है स्वास्थ्य संबंधित आदतें। तो क्या आध्यात्मिकता शरीर से भिन्न है? क्या भक्ति शरीर दोनों अलग अलग है या एक ही है? हाँ, तो हम इसी शरीर में रह के हम भक्ति कर सकते हैं, ये भिन्न नहीं है, एक ही है। ठीक है, तो शरीर की शक्ति और इंद्रियों की स्पष्टता हमारे जप की गुणवत्ता करते समय ध्यान और सेवा में स्थिरता को प्रभावित करती है। ठीक है, तो हमारी नित्य स्वास्थ्य संबंधित जो आदतें होती हैं आध्यात्मिक गतिविधियों की तैयारी के रूप में देखे जा सकता है इसे हम। कुछ उपयोगी सुझाव इस प्रकार से हम कर सकते हैं, जैसे कि सुबह को जब हम उठें तो थोड़ा सा गुनगुने पानी में हम नींबू डाल के उसे पिएं, सेहत के, क्योंकि फिजिकल वेलनेस चल रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा गुनगुने पानी में नींबू डाल के पिएं। ठीक है, हल्का सा व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें। ठीक है, जब करने से पहले हो सकता है सूर्य नमस्कार करें। ठीक है, तो ये जब हम इस तरीके के जब छोटी छोटी चीज़ें करेंगे तो क्या करेगा, ये हमारे सेहत के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है ना, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें समय पर सोना चाहिए। जो भी साइकिल होता है उसके हिसाब से हमें समय पर नींद लेना चाहिए। तो ये आदतें क्या करती है, भक्ति में आंतरिक शक्ति के लिए निष्ठा से अपनानी चाहिए। हमें पूरी तरह अपने खुद को अपनाना चाहिए, नहीं कि कोई ज़बरदस्ती बोल रहा है कि तुम ये करो। जैसे अभी हम बोल रहे हैं कि ये करना है, सुबह के 1 2 3 करना है, तो ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती पकड़ के लो। जब तक हम अपने आप में इसको धारण नहीं करते हैं और प्रैक्टिकल में नहीं लेके आते, तो इसका रिजल्ट हमें नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो जैसे हल्का सा हम क्या करते हैं कि तुलसी परिक्रमा करते हैं। ठीक है ना, उसमें हम चलते हैं। जब करने के टाइम में जैसे शेयर करना, वॉक करना, वो हो गया। भोजन के होने के बाद में तुरंत नहीं सोना चाहिए, हमें थोड़ा सा वॉक कर लेना चाहिए। ठीक है ना, तो ये सब छोटी छोटी हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी होती हैं। तो जब हम शेयर कर रहे हैं, तो जब हम जप कर रहे हैं या हम कुछ भजन सुन रहे हैं, कीर्तन सुन रहे हैं, तो उस समय क्या होता है कि ये शरीर और आत्मा क्या रहती है, एक रूप बन जाती है। ये दोनों मिलके ही हमें भक्ति में आगे बढ़ाती है। ठीक है ना, तो यह स्थिरता के लिए सरल और शक्तिशाली निवेश है, तो ये हमें करना चाहिए। ठीक है, तो इसके 3 स्वयं जात के प्रश्न में दे रहा हूँ। क्या मैंने दिन की शुरुआत गर्म पानी या साधारण व्यायाम से शुरुआत की? ये क्या मैंने संसाधित भोजन कम खाया और ज़्यादा सात्विक भोजन खाया? ठीक है, बाहर का जैसे फास्ट फूड हो गया, वो सब छोड़ के सात्विक खाना खाना। क्या मैंने कीर्तन सुनते समय पैदल चलकर चक्कर लगाया या तुलसी परिक्रमा की, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटीज हमने किया? तो ये स्वयं जांच हम करना चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे डोमेन पे, जो कि है इमोशनल। हरि बोल। तो भावनात्मक और मानसिकता कल्याण, जिसका विषय है भावना प्रबंध के लिए सरल आध्यात्मिक उपकरण। तो जिस तरह अभी आप मंदिर देख सकते हैं, प्रभु जी ने कितने अच्छे से उसे डेकोरेट किया है। हर एक चीज़ अपने अपने जगह पे रखें, भगवान जी का स्थान रखें कि भगवान जी को पीने के लिए पानी का देखें। हर एक चीज़ बहुत अच्छे से साफ सुथरा तरीके से, स्वच्छता से सब कुछ रखा हुआ है। तो क्या आपको क्या लगता है, हमारा मन कैसा रहना चाहिए?
साफ सुथरा स्वस्थ इसी तरह से रहना चाहिए कि नहीं, है ना। तो हमें अपने मन को, भावनाओं को भी, अपने मन को भी और भावनाओं को भी क्या करना चाहिए, संयमी और व्यवस्थित रखना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से तो हम कंपेयर कर सकते हैं माइंड में। तो मानसिक जो हमारी मानसिक उथल पुथल जैसे रहती है, जैसे किस तरीके के उथल पुथल होते हैं, कभी हमें पछतावा होता है किसी चीज़ का तो मन बेचैन होता है, ठीक है ना। कभी हमें डर रहता है, भय रहता है किसी चीज़ आने जाने का। फिर बाद में कभी हमें गुस्सा रहता है, अलसुलझा अनसॉल्व, एक दूसरे के अंदर गुस्सा रहता है, तो मैं कुछ नहीं बोलता, वो भी कुछ नहीं बोलता, तो मन क्या रहता है, विचलित है, उथल पुथल रहता है। तो ये क्या करता है, इसका रिजल्ट क्या होता है, अगर मन हमारा ऐसा रहेगा तो क्या भक्ति में ध्यान मिलेगा हमें? नहीं मिलेगा। तो आध्यात्मिक विकास को ये बाधित करती है, ये बाधा लेके आती है, ठीक है ना। तो इसे हम कैसे काबू में कर सकते हैं, थोड़ा उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो इसे क्या कर, इसे एक दो एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसे हम कर सकते हैं कि हम क्या करें कि इससे एक अपने जो मानसिक उथल पुथल उसको किस चीज़ का है उसको एक नाम दें, ठीक है ना। जब हम अपनी भावनाओं को पहचानना चाहिए किस तरीके की भावना है, ठीक है ना, तो उसे एक नाम देना चाहिए, ठीक है। नाम देते तो उतना असर क्या होता है कि जब हम उसको पहचानते हैं, उसको नाम देते हैं, तो क्या होता है उसका जो इफेक्ट होता है ना हमारे विचलित मन को, वो कम हो जाता है, ठीक है ना। तो कृतज्ञता का अभ्यास करने का एक और तरीका क्या होता है कि हम क्या कर सकते हैं, डायरी रख सकते हैं अपने पास में। तो डायरी रखते हैं तो उसमें क्या कर सकते हैं हम कि हम रोजाना, आज हमारा मतलब कृष्ण भगवान जब हम पूजा करते हैं तो हमें क्या अच्छा हुआ हमारे साथ में, उसको हम नोट कर सकते हैं। भगवान ने ये हमें आशीर्वाद दिया कि आज मैं अपना भक्ति अच्छे से कर पाया, आज मुझे आशीर्वाद मिला कि मैं सही सलामत गया, सही सलामत आया, थकावट नहीं हुई, सेहतमंद रहा। तो अपना जो भी आपको भगवान से आशीर्वाद मिलता है, ऐसा लगता है कि जो मैं भक्ति कर रहा हूँ उसको मुझे असर मिल रहा है, कुछ भी जो अच्छा लग रहा है वो आप नोट डाउन कर लें, ठीक है ना। तो भावनाएं बाधा, तो ये क्या होती है जब इस तरह से हम करते हैं तो क्या होता है कि जो ये भावनाएं होती है ना, ये बाधा नहीं बनती है, ठीक है ना। ये हम क्या करते और इसे हमें गहरा बना देते हैं, क्योंकि हम इससे भागते नहीं हैं। भावनाओं को जो कि हम समर्पित करते हैं, इसको पहचानते हैं, इसको नाम देते हैं, भगवान के भक्ति के साथ में जोड़ते हैं, तो ये चीज़ें जो उथल पुथल होती है ना, तो ये हमें और भगवान के करीब लेके आती है और हमारा रिलेशन गहरा बनता है इसमें। तो भावनात्मकता स्वच्छता एक दैनिक अभ्यास है, यह हम जो महसूस करते हैं सब उसके बारे में ईमानदार हमें होना चाहिए। कभी भी जो भी हम महसूस करें उसे पक्के तरह से एक ईमानदारी से एक्सेप्ट करना चाहिए हमें, तभी हमें उसका एक सही तरह से निवारण मिलता है, ठीक है ना। तो इसके 3 जो स्वयं जांच है वो आप लिखें। क्या मैंने जब से पहले डायरी लिखा या आभार नोट किया, ठीक है। क्या मैंने अपने भीतर कम से कम एक तीव्र भावना को पहचाना और उसका नाम दिया। क्या मैंने भावनात्मक प्रतिक्रिया के बजाय आध्यात्मिक प्रतिक्रिया चुनी। तो ये 3 स्वयं जांच है जो कर सकते हैं। तो अब चलते हैं तीसरे डोमेन पे जो कि है फाइनेंशियल, ओके, वित्तीय कल्याण। तो इसका विषय है बजट और भक्ति। तो जब भी हम आपको क्या लगता है, जैसे कि हम कंपनी में जाते हैं तो बजट कौन बनाता है? अकाउंटेंट। सही है। तो ये सिर्फ अकाउंटेंट का काम है बजट बनाना, हम भक्तों का काम नहीं है। हम पूरी तरह भगवान को समर्पित करते हैं अपने कार्य को, अपने फल को। तो हमें बजट सिर्फ ये अकाउंटेंट का काम नहीं है, ये भक्तों का भी काम है जो भगवान को समर्पित करते हैं अपने सारे कार्य। तो उनका भी बजट बनाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है, ठीक है ना। तो जब हम, और भक्त कैसे बजट बनाते, कृष्ण को केंद्रित करते हुए, रखते हुए। जब हम उनको रखते हुए बनाएंगे तो क्या होगा, हमारा बजट भी आध्यात्मिक बन जाएगा, ठीक है ना। तो उसमें बजट में कैसे आएगा कि जो भी हमारे बच्चों के स्कूल के फीस होते हैं, यात्रा का खर्चा होता है, हमारा दिनचर्या का जो होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके के जब हम कृष्ण को केंद्रित करके जब बजट बनाते हैं ना, तो हमारा जो डिवीजन होता है और प्लानिंग होता है बहुत फर्म होता है, माइंड में क्लैरिटी हो जाती है। तो ये इससे जब अगर हम इस तरह से करेंगे तो क्या लाभ मिलेगा, जब हम बजट बनाते हैं, बजट बनाने का क्या लाभ मिलता है?
प्रॉपर प्लानिंग हो जाती है। हमें मालूम पड़ता है खर्च कितने करने वाले, कहाँ करने वाले, कहाँ बजट करने वाले। कुछ यात्रा आ रही है तो क्या मैं परिवार को लेके जा सकता हूँ, तो इससे क्या होता है हम ज़्यादा खर्च नहीं करते अननेसेसरी कहीं पे भी, ठीक है ना। तो अननेसेसरी हम खर्च कम करते हैं। तो जब हम प्लानिंग के हिसाब से करेंगे तो क्या हमारी चिंता होगी बहुत ज़्यादा? नहीं। चिंता कम हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि ये खर्च आने वाला है, इसके लिए मैंने पैसे निकाल के रखे हैं, ये होने वाला मैं उसके लिए निकाल के रखा हूँ। तो जब हम ये सब चीज़ पहले से ही प्लान कर देते हैं तो हमारी चिंता कम हो जाती है। कब माता जाके बोलेंगे वो खर्चा करने का, टेंशन मत ले, मैंने करके रखा हुआ है, उसका खर्चा निकाल के रखा है, ठीक है ना। तो इसमें हमारी चिंता कम होती है। तो अभी ये करेंगे तो क्या होगा कि हम भक्ति में जब भी कुछ वैष्णव भोज करना है या यात्रा जाना है, जैसे बात की, या पुस्तक वितरण करना है, तो उसके लिए हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कभी कभी नहीं करते तो ये दिल को लगती है, राइट। तो लेकिन क्यों? क्योंकि हम बजट ठीक से नहीं बनाते हैं। जब हम बनाएंगे तो कुछ पोर्शन हम इस महीने इतना ही है, नेक्स्ट मंथ कुछ और हो जाए, तो हम उसको बहुत तरीके से कर सकते हैं। तो इस तरह से जब हम बजट बनाते हैं तो क्या होता है, ये सत्व और सेवा के निर्माण का एक साधन सिद्ध होता है जब इस तरह से हम बजट बनाते हैं भगवान के लिए, ठीक है। तो शिला प्रभुपाद जी हमेशा हमेशा क्या कहते हैं कि सादा जीवन, उच्च विचार, ठीक है, उच्च विचार के सिद्धांत पर बल देते थे हमेशा। ओके, उनका भी देखे तो कैसा उनका विचार बहुत, और कैसे रहते थे, साधारण रहते थे, और जो भी पैसा आता था वो सब भगवान के कार्य में लगाते थे। वही कहते थे ना, जो पैसा ला के दो मुझे, और कितने मंदिर बना दिए उन्होंने 14 साल में, है कि नहीं। तो इस तरीके से हमें जो भी और जो भी हमें पैसा बचता है या जो भी होता है तो उसे हम प्रचार में लगाना चाहिए, जैसे शिला प्रभुपाद जी ने लगाया। तो भक्ति में वित्त कल्याण का अर्थ है सरल जीवन जीना, लगातार बचत करना और जिम्मेदारी से देना पूरी तरह, और सचेत रूप से बजट बनाना सीखना चाहिए हमें सही तरीके से, ठीक है। और हमें हमेशा जो इनकम है और जो खर्च है, इन दोनों को ऊपर से हमें एकदम संतुलित मात्रा से कार्य करना चाहिए इसमें, ठीक है ना। तो जैसे मंदिर बाकी सब तो हम कर सकते हैं, मंदिर में दान देना और ये सब चीज़ें इसका पार्ट हो जाता है। जब हम एक्सपेंसेस, और ये करने के लिए जैसे हम टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम कैसे बनाएंगे बजट, किस पे बनाएंगे बजट, तो कितने सारे टेक्नोलॉजी, स्मार्टफोन सबके पास में है, उसमें बहुत सारे ऐप आते हैं, ओके। वो ऐप के आप ऐप डाउनलोड कर लें, या तो जिसका उसमें लैपटॉप वो एक्सेल फाइल में बना दें, मेरा मंथ जुलाई मंथ का सैलरी इतना आएगा, फिर मेरे 1 2 3 4 एक्सपेंसेस इतने आएंगे, इतने बचेंगे, तो एक्सेल भी यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो ऐप आप यू डाउनलोड कर लें, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें भी तो पूरा आप सिर्फ डालते जाओ, वो बताते जाएगा आपको पूरी तरह, और पूरा पिछला हिस्ट्री भी बताएगा वो। तो इस तरह से आप ये टेक्नोलॉजी को भी यूज़ करके बजट में आप कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमें अपना पूरा ध्यान रहेगा कि कहाँ हमारी फिजूल खर्ची हो रही है और कहाँ हम बचत कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से अभी इसके जो 3 स्वयं जांच के प्रश्न हैं वो आप लिखें। क्या मैंने इस सप्ताह या महीने में अपने मुख्य खर्चों की सूची बनाई है, ठीक है। क्या मैंने कृष्ण से संबंधित किसी जो इनकम एक्सपेंसेस को कैटेगराइज किया हुआ है, कहाँ से मेरा इनकम आ रहा है, कहाँ से मेरे कहाँ मेरे खर्चे जा रहे हैं। क्या मैंने कम से कम एक अनावश्यक खर्च से परहेज किया, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये स्वयं जांच के 3 प्रश्न हैं, ये कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये भी कर सकते हैं कि पूरे महीने या साल का बजट ना बनाते हुए 1 हफ्ते का बजट बनाएं, और उसमें ये भी बहुत अच्छा होगा कि जब हम अपने बच्चों को, जो कि 8 9 10 के जब हो जाते हैं, जो समझदार हो जाते हैं, तो उनको भी शामिल कर सकते हैं कि हम बजट बना रहे हैं, ये खर्चे हैं, ये चीज़ें, तो अभी से वो ट्रेन भी हो सकते हैं। तो इससे पूरा एक केंद्रित सबको मालूम पड़ता है कि हम पैसे कहाँ खर्च कर रहे हैं और किधर कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें हमारा जो आखिरी डोमेन है वो कौन सा है? भक्तिमय। तो भक्ति और आध्यात्मिक का कल्याण, जिसका विषय है भक्ति समय, ठीक है। तो प्रतिदिन भक्ति के लिए समय निकालना आध्यात्मिक कल्याण का दर है। तो हमें ये चीज़ हमेशा, जो हमारा पूरा दिनचर्या, उसमें से एक भक्ति समय फिक्स करना जरूरी है, ठीक है। तो भक्ति समय ये आध्यात्मिक कल्याण को मजबूत करने को मदद देती है। भक्ति समय स्थापित करना एक शक्तिशाली साधन है
जो स्थिर आध्यात्मिक अभ्यास के लिए एक अनिवार्य दैनिक समय धारा है। यह प्रत्येकाल तो हम कैसे कर सकते हैं इसको भक्ति समय, जैसे सुबह को जो मंगला आरती है तो उसको हम अपने अपने जो टाइमिंग के हिसाब से है कि एक तो सिर्फ पता है कि इतने इतने जो मंगला आरती करना है हम लोग को ब्रह्म मुहूर्त में, वो चीज़ें तो हम कितने में से कितने में तक फिक्स कर सकते हैं, तो वो भक्ति समय सेट करना है। उसी तरह शाम को संध्या आरती करना है, तो जैसे मैं ऑफिस से आऊँगा तो ये टाइम तक पहुँच जाऊँगा, तो ये मेरा भक्ति समय फिक्स हो गया, ये मेरा चैंटिंग का फिक्स हो गया, ठीक है। तो हर भक्ति कार्य के लिए हम अपना भक्ति समय को फिक्स कर दें। तो जब हम भक्ति का कार्य करते हैं तो सबसे ज्यादा डिस्टरबेंस कौन करता है? मोबाइल फोन अरे तो उसे क्या करना चाहिए? उसे बंद करना, थोड़ा देर उसको विराम करना देना चाहिए, ठीक है ना। तो मोबाइल को एक तरफ रख देना चाहिए और फिर क्या करना चाहिए? मन को क्या करना चाहिए? कहाँ लगाना चाहिए? मन को भगवान पे लगाना चाहिए, कृष्ण भगवान को समर्पित करना चाहिए, ठीक है। जब ये करना चाहिए तो हमें थोड़ा वातावरण भी चाहिए। अभी कैसे ये वातावरण कितना अच्छा है, ठीक है ना, भक्तिमय वातावरण है एकदम। तो एक वातावरण में जहाँ से धूप चलता है, ठीक है ना, सुगंध आती है, ठीक है ना, तो ये एक वातावरण भी बनता है। जब वातावरण बनता है, मन जब हम लगाते हैं, ठीक है, डिस्टर्बेंस को साइड कर देते हैं, तो हमारा पूरा मन भक्ति में अच्छे से, ठीक है ना। तो यदि आवश्यक हो तो क्या कर सकते हैं कि हम 3 भागों में इस तरह से उसको बांट सकते हैं। जैसे कि श्लोका बोलते हैं, श्लोका बहुत इंपॉर्टेंट, कृष्ण भगवान ने ही बोला, ठीक है ना। तो श्लोका पढ़ना, पठन करना और याद करना, उसको भी हम एक अपना फिक्स नियम बना सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारी जो भी अनुभूति होती है जब करने के टाइम पे, कुछ भी भक्ति में करने के टाइम में हमें जो भी अनुभूति होती है उसको हम कहीं नोट कर लें, ठीक है ना। तो जो भी हम सेवा भाव करना चाहते हैं, जो भी चीज़ें जब हम नोट करते हैं ना, तो वो एक फिक्स हो जाता है उस तरीके से, ठीक है ना। तो और साथ में क्या करें, हम अपने बच्चों को भी लीलाएं बताएं, तो वो हमारे लिए भी अच्छा होता है। बच्चे भी उसमें सुनते हैं, वो भी आध्यात्मिक के इसमें राह पे चलते हैं। तो ये अभ्यास जब ध्यान के साथ किया जाता है, भले ही थोड़ी समय के लिए, तो क्या करता है, हमारे मन को बहुत ही गहरा प्रभाव कराता है हमारे मन पे। तो आध्यात्मिक कल्याण का अर्थ है कर्तव्य के कारण नहीं, इसे कर्तव्य के कारण के नहीं बल्कि आनंद के कारण पूरे दिल से भक्ति का चयन करना चाहिए हमें इसका। तो जो परिवार या भक्त एक भक्तिमय का आदर करते हुए, उसका पूरे जब हम सेट करते हैं तो उसका आदर करना है, आदर करते हुए इसे प्रतिदिन प्रेम पूर्वक कृष्ण को अर्पित करता है, निश्चय रूप से उसके हृदय और घर में परिवर्तन आएगा। तो जब हम ये इस तरीके के पूरी तरह समय करेंगे तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि हमारे जीवन में ये, और जैसे माहौल बनाएंगे वैसे घर में भी परिवर्तन आता है। तो स्वयं जांच के हम 3 प्रश्न देते हैं। क्या मैंने इस सप्ताह एक समर्पित भक्ति समय का आयोजन किया? क्या मैंने 15 से 10 मिनट तक भी मल्टीटास्किंग के बिना जप किया? मल्टीटास्किंग करते हैं ना जब करने के टाइम तो वो किया हमने, वो बहुत बड़ा अच्छा प्रश्न है। क्या मैंने आध्यात्मिक लक्ष्य निर्धारित किए और प्रगति की समीक्षा की? तो इस प्रकार प्रिय भक्तों, भक्ति समय अब केवल एक कार्य सूची का हिस्सा नहीं है, बल्कि हमारे घर और आध्यात्मिक जीवन का धड़कन हुआ हृदय है, ठीक है, धड़कता हुआ हृदय है। तो श्रील प्रभुपाद की जय, हृदय की जय। थैंक यू।